प्रश्नावली 1.2 का जो क्वेश्चन है हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं हम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है ये, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसे सिद्ध करना है, चलिए इसे करते हैं। माना इसे हमें सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। ठीक है, तो मानो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब हमने ये मान लिया है कि परिमेय संख्या है तो हम क्या है, इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तब 3 + 2√5 बराबर लिख सकते हैं P/Q, समीकरण नंबर 1, जहाँ आपके जो PQ हैं, P व Q आपके पूर्णांक है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर है, और जो Q है वो ≠0 है। ठीक है, और इसमें एक बात क्या है, P व Q कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखते हैं। ठीक है, उसे लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, ये जो समीकरण नंबर 1 है, यहाँ से ही √5 है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो पहले 1 को ही लिखता हूँ मैं। 1 3 + 2√5 बराबर P/Q। यहाँ से 2√5 की वैल्यू जो आ जाएगी P/Q -3 आ जाएगा, 3 इधर ले आएंगे तो। ठीक है, इसके बाद ये 2√5 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला 2, ये इधर बटे में चला जाएगा ऐसे, तो उसे बटे में लिख दो या आगे लिख दो, ऐसे करके ऐसे ब्रैकेट में P/Q -3, ये हो जाएगी तुम्हारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस समीकरण नंबर 2 से हम क्या क्या कह सकते हैं वो हमें लिखना है अब। ठीक है, तो हम इस समीकरण नंबर 2 से क्या क्या कह सकते हैं, हम जानते हैं क्या, चूँकि P व Q पूर्णांक है। ठीक है, ये आपके पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं ये हमारी P और Q। तो जब P और Q पूर्णांक हैं आपके, तब हमें जो है इसकी वैल्यू निकालनी, जो राइट साइड में लिख रहा है ये पूरा का पूरा मान क्या आएगा। जैसा कि P/Q -3 और बाहर 1/2, इसका मान अगर हम निकालने लगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये P व Q पूर्णांक है, तो पूर्णांक में मान कुछ भी रख सकते हैं हम। P का मान 2 रख दो, Q का मान 3 रख दो, और इसे सोल्व करके वैल्यू निकालो क्या आएगा। ठीक है, तो वो काम हम यहाँ पर करते हैं। जैसे कि मैंने P का मान 2 ले लिया और Q का मान 3 ले लिया, ये भी एक पूर्णांक ही है। अब यहाँ पर जैसे हमने इसे सोल्व किया, 2/3 - 3 1/2, एलसीएम आएगा 3, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 × 9। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2 गुणा -7/3, यानी इसे सोल्व करोगे पूरा का पूरा आ जाएगा -7/6। तो 7/6 जो ये आया है, ये भी एक कैसी संख्या है, ऊपर वाली पूर्णांक है, नीचे वाली पूर्णांक है, तो ये एक बन जाएगी हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगी, इसे कह सकते हैं परिमेय संख्या है। तो आप P और Q का कुछ भी मान रख ले, लेकिन इसकी वैल्यू जो आएगी वो एक परिमेय संख्या ही आएगी। तो वही चीज़ हमें यहाँ लिखनी है। चूँकि P व Q पूर्णांक हैं, इसलिए 1/2 P/Q -3 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या है, तो समीकरण नंबर 2 से हम कह सकते हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 2 क्या है, ये √5 इसके बराबर है। तो ये यदि ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो वही हम यहाँ पर चीज़ लिखते हैं। तब समीकरण 2 से √5 भी अपरिमेय नहीं, परिमेय भी परिमेय संख्या होनी चाहिए या होगी। ठीक है, होगी। अब ये हमारी परिमेय संख्या होगी समीकरण नंबर 2 से, क्योंकि ये इन दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं ये। ठीक है, परंतु हम जानते हैं क्या, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि हमने ये यहाँ पर बता रहा है कि इस समीकरण नंबर 2 से हो गया हमारा कि ये एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हो तो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय इसका मतलब जो हमने माना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या माना था, ये माना था हमने कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, अतः
हमारे द्वारा माना गया कथन कि 3 + 2 √5 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत सिद्ध हो गया, गलत सिद्ध हुआ या गलत साबित हुआ। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गया होगा एक सवाल। यदि नहीं होया है तो दोबारा देखनी है वीडियो, दोबारा नहीं होता तो तिबारा देखनी है। तो चलिए इसे फिर से समझते हैं। हमने सबसे पहले सिद्ध करना था कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसका उल्टा मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे रूप में होती है, P/Q के रूप की परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हमने इसे P/Q के बराबर लिख दिया। लिखने के बाद हम इसे √5 है जो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, P/Q तो आपके पूर्णांक है और Q Q नहीं होता है, Q ≠ 0। अब यहाँ से हमने √5 की वैल्यू फाइंड कर ली, वो ये आ गई, ये आ गई। तब हमें पता P/Q तो आपके कैसी संख्या थी, परिमेय संख्या थी, या फिर हम कह सकते हैं P/Q आपके क्या पूर्णांक है। पूर्णांक है तो हम जब इसमें कुछ वैल्यू पुट करेंगे P/Q की तो वो मान एक परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या होगी। तब हम समीकरण नंबर 2 से कह सकते हैं, यदि ये परिमेय संख्या है इधर इधर की, तो ये इसके बराबर, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो समीकरण 2 से कह सकते हैं ये भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं √5 जो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय नहीं है। तो हमारे द्वारा मानने की धारणा या कथन के 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत सिद्ध हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है दोस्तों, तो आप इसे नोट कर लें। ठीक है, वीडियो को जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बाय।